हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आप लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स अपने इंश्योर कर पाएं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब जब भी हम लोग इस सीरीज के अंदर सेशन कंडक्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक एंड इन द एंड वी यूज टू डिस्कस द एमसीक्यूज पर्टेनिंग टू द पर्टिकुलर टॉपिक गाइस। ठीक है, अब आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो लोन्स के बारे में भी। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर गाइस। तो देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो लोन्स के बारे में। अब देखिए, ऑटो लोन्स को जो है वो व्हीकल लोन भी बोल दिया जाता है गाइस। अब हम लोग ऑटो लोन और व्हीकल लोन्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके केस में जो प्राइस रहता है वहाँ पे कंबाइंड प्राइसिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। अब लोन के केस में प्राइस क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है कस्टमर से, दैट विल बी द प्राइस इन केस ऑफ ऑटो लोन्स। तो जब भी इनका प्राइस डिसाइड किया जाता है तो तीन पार्टीज की जो कंबाइंड प्राइसिंग है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। अब कौन कौन सी ये तीन पार्टीज हैं? मैन्युफैक्चरर, डीलर और फिनेंसर। अब देखिए, मैन्युफैक्चरर का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो टाटा विल बी द मैन्युफैक्चरर भाई। डीलर यहाँ पे कौन हो जाएगा? सो डीलर विल बी द एवी मोटर्स भी, एवी मोटर्स में भी द डीलर है। ठीक है। आफ्टर दैट फाइनेंसर, फाइनेंसर की तरह हम लोग जो है वो एग्जांपल की अगर बात करें तो पीएनबी बैंक कनेक्ट एज अ फाइनेंसर हु इज एक्चुअली फाइनेंसिंग द लोन फॉर दैट पर्टिकुलर व्हीकल भी। तो इन तीन पार्टीज की जो कंबाइंड प्राइसिंग कंसीडर की जाती है जब भी व्हीकल लोन या फिर ऑटो लोन का जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है गाइस। ठीक है। अब इन व्हीकल लोन या फिर ऑटो लोन्स के केस में हम लोगों को बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग जो है वो बैंक्स के एंड से देखने के लिए मिलती है। पर्टिकुलरली सीजनल कैंपेन्स जो है वो चलाई जाती हैं अभी, जैसे दिवाली या फिर हमारा जो न्यू ईयर रहता है, इस टाइम के ऊपर हम लोग देखते हैं कि सीजनल कैंपेन्स जो चलाई जाती हैं। इन पर्टिकुलर सीजन के अंदर जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं फॉर दिस ऑटो और व्हीकल लोन। अब वाई लाइक सो, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ये परसेप्शन है या फिर उनके ये बिलीव्स हैं कि भाई दिवाली या फिर न्यू ईयर के ऊपर अगर हम कोई व्हीकल जो है वो अपने घर के अंदर लाते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रॉस्पेरस थिंग गाइस। ठीक है। इसके अलावा न्यू ईयर के ऊपर हम लोग जानते हैं कि जैसे ही अगला साल आता है तो जो गाड़ियाँ हैं उनके प्राइजेस बढ़ने लगते हैं। तो जब न्यू ईयर जो है वो आने वाला होता है या फिर प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा होता है, उस टाइम के ऊपर सीजनल कैंपेन्स जो है चलाए जाते हैं और बहुत ही एग्रेसिवली मार्केटिंग की जाती है इन ऑटो या फिर व्हीकल लोन्स के भी। ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग जो है वो व्हीकल लोन या फिर इन ऑटो लोन के फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में भी। सो हु आर द एलिजिबल इंडिविजुअल्स? सो सैलरीड एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हु मे अप्लाई फॉर दिस ऑटो लोन विद देयर क्लोज रेजिडेंट रिलेटिव भी। तो ज्वाइंटली जो अप्लाई करना पड़ेगा नॉन रेजिडेंट इंडियंस को फॉर दिस ऑटो और व्हीकल लोन, किसके साथ मिल करके? विद देयर क्लोज रेजिडेंट रिलेटिव ऑफ इंडिया गाइस। ठीक है। partnership firm are also the eligible entities, proprietary concern, other type of corporate entities। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। तो देखिए, एज पर दी स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को जो ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन नहीं दिया जाता है। बट नाउ अडेज हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ बैंक्स जो हैं दोज आर गिविंग ऑटो लोन और व्हीकल लोन टू दीज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी। आफ्टर दैट पर्पज़ की अगर हम लोग बात करें कि भाई किस पर्पज़ के लिए व्हीकल या फिर ऑटो लोन दिया जाता है, सो फॉर द परचेज ऑफ टू व्हीलर और फोर व्हीलर व्हीकल जहाँ पे हैवी ड्यूटी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये हैवी ड्यूटी लाइसेंस क्या होता है? तो जैसे हमारे ट्रक्स रहते हैं या फिर बसेस रहती हैं, इनको अगर ड्राइव करना है तो एक हैवी ड्यूटी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ऐसे व्हीकल जिनके केस में हैवी ड्यूटी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, उन व्हीकल्स को परचेज करने के लिए जो है वो ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन नहीं दिया जाएगा भी।
आफ्टर दैट अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी मैक्सिमम सीलिंग हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है यहाँ पे, मतलब कोई भी अपर लिमिट नहीं देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ दीज ऑटो लोन्स। अब यहाँ पे जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है ऑन द इनकम ऑफ एप्लीकेंट, बिकॉज यहीं से हम लोग जो असेस कर पाएंगे कि इंडिविजुअल की रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है भाई, आफ्टर इंश्योरिंग अ मिनिमम नेट टेक होम सैलरी भाई। तो उसकी जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल करने के बाद हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो मिनिमम टेक होम सैलरी अपने साथ घर ले जा पाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेट टेक होम सैलरी है दैट इज कंसिडर्ड 40 to 50% ऑफ ग्रॉस इनकम, मतलब 40 से 50% अगर नेट टेक होम सैलरी इंडिविजुअल की तो दैट इज कंसिडर्ड गुड। उसको जो है मतलब इतनी कम से कम जो है नेट टेक होम सैलरी होनी चाहिए, उसके बाद ही जो है वो इंडिविजुअल को लोन के लिए जो अमाउंट है वो ग्रांट किया जाएगा गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अब देखिए भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इन ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन के केस में दैट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल बैंक, मतलब वो बैंक टू बैंक जो है वो वेरी करता है। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग चार्जेस इज ऑल्सो कलेक्टेड एंड द रेट्स वेरी अक्रॉस द बैंक। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि लोन को अगर प्रोसेस करना हो तो उसके कुछ चार्जेस जो कस्टमर के ऊपर लेवे किए जाते हैं, तो दोज आर ऑल्सो एप्लीकेबल इन दिस ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन। नेक्स्ट इज मॉरेटोरियम भी। अब देखिए मॉरेटोरियम का मतलब क्या है, मॉरेटोरियम इज रिलैक्सेशन पीरियड गाइस। ठीक है, जहां पे इंडिविजुअल को या तो प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करना है लोन का, या फिर इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं करना है, या फिर दोनों पे नहीं करने हैं। अब इट मे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लोन एंड बैंक टू बैंक ये जो मॉरेटोरियम है ये वेरी करता है अभी। अब नॉर्मली ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन के केस में किसी भी तरह का मॉरेटोरियम जो कस्टमर्स को ऑफर नहीं किया जाता है। जो रीपेमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम दी फॉलोइंग मंथ ऑफ डिसबर्समेंट। तो जब डिसबर्समेंट हुई उसके अगले महीने से जो है वो जो रीपेमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है इन केस ऑफ दीज ऑटो लोन और व्हीकल लोन। आफ्टर दैट रीपेमेंट की अगर हम लोग बात करें तो रीपेमेंट क्या है कि कितने टाइम पीरियड में जो लोन है उसको रीपे करना है। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनके द्वारा न्यू व्हीकल परचेज की जा रही है और अगर वो फोर व्हीलर है तो मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि जो 7 ईयर का रीपेमेंट पीरियड है वो जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। टू व्हीलर के केस में इट इज मैक्सिमम 5 to 6 ईयर्स जनरली। कॉर्पोरेट एंटिटीज और फर्म्स के केस में जो रीपेमेंट पीरियड रहता है इट इज मैक्सिमम 5 ईयर्स जनरली भाई। सेकेंड हैंड व्हीकल के केस में मैक्सिमम 3 ईयर्स का जो रीपेमेंट पीरियड है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जनरली। तो ये हम लोगों ने मॉरेटोरियम, रीपेमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑटो लोन भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्री पेमेंट पेनल्टी के बारे में। अब देखिए प्री पेमेंट पेनल्टी का मतलब क्या है कि आप लोगों ने जो है 3 साल के लिए लोन बनवाया और 1 साल में ही जो अमाउंट था उसको रीपे कर दिया भाई। तो अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके द्वारा किसी भी तरह की प्री पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे चार्ज नहीं की जाएगी। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज करते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये प्री पेमेंट पेनल्टी को चार्ज नहीं भी करते हैं गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो जरूरी है अलॉन्ग विद द हाइपोथिकेशन इन फेवर ऑफ बैंक। अब ये हाइपोथिकेशन क्या होता है, हाइपोथिकेशन का मतलब क्या है कि जिस व्हीकल को परचेज करने के लिए इंडिविजुअल लोन ले रहा है उसी व्हीकल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास सबमिट कर दिए जाएंगे एज अ सिक्योरिटी, सो दैट अगर कल को जो इंडिविजुअल है वो डिफॉल्ट करता है तो जो बैंक है दैट कैन टेक द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल भी। सो दिस इज हाइपोथिकेशन भी, और ये जो टर्म है ये पर्टिकुलरली यूज की जाती है विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी विच इज गिवन इन केस ऑफ मूवेबल एसेट्स गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट डिसबर्समेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो अमाउंट है वो डायरेक्टली या तो डीलर को डिसबर्स कर दिया जाएगा या फिर सप्लायर को, और जो इनवॉइस है वो ऑब्टेन कर दी जाएगी फॉर मेंटेनिंग द फ्यूचर रिकॉर्ड्स भी। ठीक है, या फिर फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन आप लोग बोल सकते हैं। आफ्टर दैट मार्जिन की अगर हम लोग बात करें तो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज डाउन पेमेंट भी। अब देखिए अगर नई कार या फिर टू व्हीलर लिया जा रहा है तो 10% विल बी द मार्जिन या फिर डाउन पेमेंट। सेकेंड हैंड कार के केस में 25 to 30% जो डाउन पेमेंट रहती है या फिर मार्जिन रहता है। और अगर नई कार है तो बैंक जो है कुछ इनिशियल कॉस्ट जैसे इंश्योरेंस, रोड टैक्स या फिर रजिस्ट्रेशन फी को भी इंक्लूड कर सकता है अभी। आफ्टर दैट सिक्योरिटी के तौर पे हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल इज देयर। हाइपोथिकेशन क्या होता है अभी हम लोगों ने बात की, सो ऑफरिंग एन एसेट एज अ बैकिंग फॉर द लोन एंड अगर डिफॉल्ट होता है तो जो लेंडर है दैट कैन टेक द पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट गाइज। अब ये ध्यान रखना कि ये जो हाइपोथिकेशन टर्म है ये मूवेबल एसेट के केस में यूज की जाती है और जो मॉर्टगेज टर्म है वो यूज की जाती है इन केस ऑफ इमूवेबल एसेट्स गाइज। ठीक है,
आफ्टर दैट अब हम लोग इस सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने बात की ऑटो लोन्स के अंदर कौन कौन से की प्लेयर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, किस तरह से जो है वो सीजनल कैंपेन्स रन किए जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोगों ने समझा कि कौन कौन से एलिजिबल एंटिटीज हैं फॉर दिस ऑटो लोन, पर्पज किस पर्पज के लिए ये ऑटो लोन दिया जा सकता है, कितना अमाउंट का जो ऑटो लोन है वो दिया जा सकता है। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कशन किया इंटरेस्ट रेट के बारे में कि हाउ द इंटरेस्ट रेट इज चार्ज्ड इन केस ऑफ दिस ऑटो लोन्स, मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में डिस्कशन की हम लोगों ने, एंड व्हाट इज द रीपेमेंट पीरियड इन केस ऑफ दिस ऑटो और व्हीकल लोन्स भी। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी डिस्कस किया जहां पे प्री पेमेंट पेनल्टी, इंश्योरेंस, डिसबर्समेंट मार्जिन दैट इज डाउन पेमेंट और सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने बात की भी। तो ये हम लोगों ने ऑटो लोन्स को जो है वो डिस्कस किया आज के सेशन के अंदर भी। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑटो लोन्स। सो ऑटो लोन्स कैन बी अवेल्ड बाय सैलरीड एम्प्लॉइज, प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, partnership firms and proprietary concern. Hindu undivided families are eligible for auto loans under the standard eligibility criteria. Auto loans are primarily granted for purchasing two-wheeler and four-wheeler that do not require a heavy-duty license. Most banks prescribe a fixed maximum ceiling on the amount of auto loan that can be sanctioned भी। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर अभी। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है कि जो ऑटो लोन है ये सैलरीड एम्प्लॉय, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न को दिया जा सकता है। बिल्कुल भाई ये सही स्टेटमेंट है। अगर पहली सही है तो ऑप्शन सी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर एलिजिबल फॉर ऑटो लोन अंडर स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। क्यों गलत है ये? क्योंकि स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दीज आर नॉट एलिजिबल एंटिटीज फॉर अवेलिंग द ऑटो लोन। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो हमारा ऑप्शन बी, सी और डी खुद ही एलिमिनेट हो जाते हैं अभी। आफ्टर दैट थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो ऑटो लोन्स हैं उनको प्राइमरली ग्रांट किया जाता है फॉर टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर जिनके केस में हैवी ड्यूटी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि मोस्ट बैंक्स प्रिस्क्राइब अ फिक्स्ड मैक्सिमम सीलिंग। नहीं भी, कोई भी मैक्सिमम सीलिंग नहीं रहती है इन ऑटो लोन्स के केस में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे जो बिल्कुल सही बन जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट, रीपेमेंट एंड मॉरेटोरियम इन ऑटो लोन्स। सो योर स्टेटमेंट्स आर, अब यहाँ पे अगेन आप लोगों से करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। सो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इंटरेस्ट रेट ऑन ऑटो लोन्स आर जनरली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल बैंक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर पहली सही है तो ऑप्शन सी हमारा एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे भी। ठीक है, आफ्टर दैट प्रोसेसिंग चार्जेस में बी कलेक्टेड एंड वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। ये स्टेटमेंट भी सही है अभी। अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है हमारा यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ऑटो लोन्स नॉर्मली कैरी अ मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 6 मंथ। नहीं भाई, हमारा जो ऑटो लोन है उसके केस में मॉरेटोरियम पीरियड नहीं रहता। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल जो है वो गलत हो जाती है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज रीपेमेंट जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑफ डिसबर्समेंट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है। दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हेयर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अदर फीचर्स ऑफ ऑटो लोन्स भी। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जनरली डू नॉट लेवे अ प्री पेमेंट पेनल्टी ऑन दी ऑटो लोन्स। सो अगेन यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे भी। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस along with hypothecation in favor of bank is generally required. This statement is also correct. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ऑटो लोन प्रोसीड्स आर जनरली डिसबर्स्ड डायरेक्टली टू द डीलर और सप्लायर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन द बोरोअर इमीडिएटली लूजेस ओनरशिप ऑफ द व्हीकल भी। नहीं भी, इमीडिएटली जो है वो ओनरशिप लूज नहीं करता है। द बोरोअर ओनली लूजेस द ओनरशिप ऑफ द व्हीकल इफ ही और शी डिफॉल्ट्स भी। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हेयर। तो ये हम लोगों ने ऑटो लोन्स के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि जेआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों को जो है वो एक किसी भी तरह की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जहां जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा
2 डे डेमो कोर्स जस्ट फॉर ₹1, जिसके थ्रू हमारा जो मास्टर कोर्स है उसका आप लोगों को एक्सेस दिया जाएगा जस्ट फॉर 2 डेज भी, ठीक है। और अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि इस मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग जो है JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस का एक्सेस दिया जाएगा। आप लोग कंटेंट को जो है रिवाइज अच्छे से कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस सही से कर पाएं, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग JIB एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इसका आप लोगों को एक्सेस चाहिए फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल भी। सो IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। इसके अलावा रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, नाउ यू वांट टू प्रैक्टिस द MCQs, तो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं राइट फ्रॉम May 2023 गाइस। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल जरूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।